ओम शांति। होली के शुभ पर्व की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णमासी पर हम ये त्योहार मनाते हैं। फागुन मास जो सारे वर्ष का आखिरी मास है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, परंतु ये याद दिलाता है कि कल्प का जब अंतिम समय होता है तब शिव बाबा जो पवित्रता का स्रोत है, सागर है, वो हमारे मध्य आते हैं और हम आत्माओं को ज्ञान और योग ना, होली और धुरिया ये लगा कर रंग अपने संग ले जाते हैं। परंतु होली खेलने से पहले हम एक रात पहले होलिका भी जलाते हैं। बाबा हमें ये सिखाते हैं कि पवित्र बन जाएं, ईश्वरीय रंग में रंग जाएं, उससे पहले ज़रूरी है अपने सूक्ष्म संस्कारों को हम हमेशा के लिए परमात्मा याद की अग्नि में भस्म कर दें और तब ये रंग पूर्ण रीति आत्मा में समा जाता है। आत्मा बाप समान बन जाती है। आज की मुरली भी हमें सिखा रही है कि कैसे हमें परमात्मा ज्ञान को जीवन में धारण करना है। ईश्वरीय संग के रंग से आत्मा को सभी गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करना है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 तारीख 4 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा, है ना। कई बार ये याद तो होता है कि सेवा करनी है, परंतु सेवा करनी कैसे है वो विधि भी आनी चाहिए कि जितना हम देही अभिमानी होकर सेवा करेंगे उतना उस आत्मा का कल्याण होगा। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर है, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। यह तो जरूर परमपिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वह रचयिता है, क्रिएटर है। आत्मा के सर्व संबंध उस एक से हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक, बहुत महिमा गाते हैं। ओम नमः शिवाय गीत सुना ना, उसमें अगली लाइन है ना, पितुमात सहायक स्वामी सखा। तो बाबा कह रहे बंधु सखा बहुत महिमा गाते हैं,
लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है ना। वैसे स्कूल्स में जाते हैं तो जो ज्ञान लेते हैं, तो ज्ञान अर्जन करने का जो लक्ष्य होता है वो यही है कि हमें ज्ञान धारण करके अपने जीवन को बदलना है, या फिर किसी कंपनी के अंदर कोई कार्य करना है, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो कोई ना कोई डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, कोई ना कोई लक्ष्य को लेकर आत्मा पढ़ाई पड़ती है, ताकि शरीर निर्वाह आगे चलकर हम कर सकें। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है, तो ज़रूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान है ना। दुनियावी ज्ञान तो हो नहीं सकता। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी, है ना। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी। हमें तो पता है ना, शिव की या कृष्ण की। कृष्ण को भी श्री कृष्ण बनाने वाला कौन है? बाबा ना। मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से, प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है, न गायन है। अधिकतर लोग तो बस इसे व्रत उपवास की तरह ही मनाते हैं। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसको पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता दुनिया में ना। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं, पूरी भागवत लिखी हुई है उनकी लीलाओं की। गोपियों को भगाया, यह किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई? फिर गीता की जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे, है ना। दुनिया में जिस हिसाब से लिखा है कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो पापा कहते जब वो बड़ा होगा तभी तो ज्ञान सुनाएगा ना। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? टोकरी में डालकर पार ले गए। उनके पिता जो है उन्हें टोकरी में डालकर ना पार लेकर चले गए, यमुना पार। तो बाबा कहते हैं बड़ेपन का दिखाते हैं। रथ पर खड़ा है, दिखाते हैं ना महाभारत लड़ाई के अंदर रथ पर है, सारथी बने हैं अर्जुन के, चक्र चलाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? बाबा उनके जो शास्त्रों में लिखा है उस आधार से कह रहे हैं कि अगर उनसे पूछो कि छोटापन था तो कैसा था, बड़ा हुआ तो क्या किया, तो फिर उसी हिसाब से अगर पूछेंगे तो फिर बता सकेंगे कि वास्तव में गीता किसने सुनाई है। कि अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलानी को भगाया, यह किया, उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं, है ना। ज्ञान तो
जब बुजुर्ग हो तब सुनाए, गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता नहीं, है ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ये सारा अज्ञान नींद का ही है ना, जो बाबा विस्तार बता रहे हैं। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि कौन कब आया और आकर क्या क्या किया। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है। मैंने क्या किया मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूं तो साथ में गीता है। ज्ञान सागर आते हैं तो आकर भगवान वाच करते हैं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है, त्रेता में। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है, फिर उसकी सेलिब्रेशंस होती हैं। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसकी महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कॉरोनेशन मनाते होंगे, ताजपोशी का जो दिन है वो सेलिब्रेट करते होंगे। बाकी तो वहाँ सदा ही खुशी खुशी है, कोई दुख है ही नहीं। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हुई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब स्थापन हुआ है ना, आधार तो बाबा अभी रख रहे हैं ना। अब इस समय आत्मा में वो संस्कार भरे जा रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं बच्चों मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना, क्लियर करके बाबा समझा रहे हैं। पहले तो जब उनकी जयंती हो, यानी जब तक शिव बाबा ना आए तब तक आत्माएं मनुज से देवता बन नहीं सकती। तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं परमधाम से। मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली। सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। अभी बाबा अंतर बता रहे हैं मनुष्य आत्मा और परमात्मा में। आते तो है ना, तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, तो उनके द्वारा शिव बाबा स्थापना का कार्य कराते हैं। खुद बैठ बताते हैं मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है।
तो पहले पहले समझाना पड़े। शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी, कौन बड़ा? अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्ष के बाद हो सके, क्योंकि श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, तो बड़ा हो तो ज्ञान सुनाए ना। जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो, यह सब समझने की बातें हैं ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। परमात्मा शिव का अवतरण हुआ ब्रह्मा तन में, और तन में बाबा ने प्रवेश होकर ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो ढेर है, बगैर नोट किए याद रह ना सके, इसलिए नोट करनी है पॉइंट। बाबा इतना नजदीक है, उनका रथ है। वह भी कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाएं मुश्किल है। बाबा ने समझाया है, सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे। तो धर्मात्माओं और परमात्मा में भी अंतर है। पुरानी थोड़ी रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूं। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसको पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वंडरफुल बात है ना। अजन्मा का जन्मदिन मनाते हैं हम। वह कैसे आया, क्या आकर किया? वह तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्वात्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा। किसी को भी सही राह नहीं मिल रही है, भटकाने वाले बहुत हो गए हैं, इसलिए गाइड चाहिए। वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए? ये बहुत बड़ा कार्य है ना, पतित से पावन बनाना और घर ले जाना। ये कौन करेगा? एक बाबा। बाप कहते हैं, मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूं, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो। वह तो 84 जन्म लेते हैं, है ना। जो खुद जन्म पुनर्जन्म में लेती है आत्मा, आती है आत्मा, वो ये नहीं कह सकती कि देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। जो खुद छूटा हुआ है वही कह सकता है, उसी में अथॉरिटी है। तो बाबा कहते हैं, वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज, रूहों के लिए ज्ञान है, इसलिए सभी रूह समझ कर बैठेंगे, है ना। जब रूह समझेंगे तो रूह में ज्ञान धारण होगा। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी ही है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। ये बाबा की महिमा है। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। ब्रह्मा के मुख से शिव भगवानुवाच, और हम फिर कानों से सुन रहे हैं। वह है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है, इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पाठ है। वंडरफुल बात है ना। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें। इतनी छोटी सी आत्मा है। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मॉर्फिक। 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परमात्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा और इतना देखो सारी दुनिया की सर्व आत्माओं के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है, जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वह तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है, प्रजा बनने में मेहनत नहीं है। प्रजा बनना तो इजी है, राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, है ना। लोभवश, क्रोधवश, अहंकारवश बहुत काम हो जाते हैं। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। तो भगवान तो सच्चे दिल वालों का है ना। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। बहुत सारे भक्त उनकी कहानियां पढ़ते हैं तो बस भगवान को कहते हैं कि दर्शन दो नहीं तो अपना गला काट देंगे, है ना। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा बलिदान करने की भावना गरीबों की रहती है। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी
गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जांचते हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। अभी तो देखते हैं ना, सब तरह के हैं बाबा के बच्चे। तो भारत जो इतना ऊंच था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीजें रह ना सके। हर चीज की आयु तो होती है ना। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े महल बनाते जाएंगे। वहां पर सतयुग में विशेष तौर पर तो सोने और उसके अंदर भी हीरे जड़ित, है ना, ऐसे महल बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। कोई भी फिल्म दिखाते हैं तो मूवी में दिखाते हैं कि पहले बड़े बड़े मकान होते हैं, फिर कुछ होता है, टूट जाते हैं, फिर दोबारा मूवी ऑन करो तो बने हुए दिखाई देंगे। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं, हाँ समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे बनाएंगे, क्या क्या डिजाइन होंगे, सब दिखाई देगा। ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बाकी डिटेल में क्या जाना, जो समय प्रमाण होगा अपने आप हो जाएगा। ड्रामा में जो है उसी प्रमाण होगा ना। आत्मा में भी सारे संस्कार हैं, बनाएगी। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है, बस यही लक्ष्य रखना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, पहली बार नहीं हो रहा। अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था? अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने यह वर्षा किससे पाया? यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा से पाया ना। और कब पाया? अभी यहाँ पढ़ाई पढ़कर। फिर वहां जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है, बाबा हमें सुनाते हैं, फिर हमें क्या करना है? मनुष्यों को सुजाग करना। सोए हुए हैं उन्हें अज्ञान नींद से जगाना, रास्ता बताना। जिसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। देह अभिमान की दरकार नहीं है ना, बहुत प्यार से, नम्रता से, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझाना है। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना, ये क्या है? देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है,
कहने को राजयोग है तो राजाई से नहीं रहना, इसका मतलब रहना साधारण है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। तो बहुत सूक्ष्म रीति अपनी चेकिंग करनी है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, है ना। महंगी चीज लेंगे तो उसकी केयर भी तो करनी पड़ेगी, फिर बुद्धि बार बार जाएगी ना। गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, अंतमति सो गति हो जाएगी। यह देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिसर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। साकार मुरली है तो ब्रह्मा बाबा को देखकर शिव बाबा कहते हैं कि कितना साधारण रीति चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। बता रहे हैं बाबा, ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारा, क्या हमारे अंदर कमी है। भाषण में भल अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। आपस में जो कन्फ्लिक्शन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बनती नहीं है। कारण एक ही है, देह अभिमान। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना, यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं? कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। जास्ती शौक नहीं रखने हैं। बहुत बहुत साधारण होकर चलना है, ना ज़्यादा ऊंच ना ज़्यादा नीच, साधारण बीच का। दूसरा, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। आज का वरदान है अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित भव। कौन रह सकता सदा प्रसन्न चित जो अपने भाग्य क्या, अब शिव बाबा जिसे हम भाग्य विधाता कहते हैं उनका गुण गान करता रहता है। तो सदा अपने भाग्य का गुण गाओ और भाग्य विधाता जिसने हमारा भाग्य इतना उज्जवल बनाया ना, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया, उसके गुणों का गान करते चलो। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। सबको मिला है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए मैं कौन, मैं किसका और मुझे बाबा ने क्या क्या दिया है ना, इस चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य
और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी तो खुशियां बांटेंगे ना। स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। सफलता का आधार दो चीजें, एक नामी और इकोनॉमी। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। बिल्कुल चिंताएं नहीं है, बोझ नहीं है, तो बुद्धि क्लीन है, क्लियर है, जजमेंट यथार्थ करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहना है। अच्छा, ओम शांति। संग के रंग